हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 35। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम देखेंगे कि कैसे हुआ गणपति बप्पा का जन्म। ये कथा सुनने में संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है। जब शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह किया और उनको घर लाए और दैत्यों का वध करने के बाद विहार में संलग्न हुए, तो संयोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे कहा कि देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं, लेकिन तुम्हारा तो एक भी नहीं है। यद्यपि शिवजी के सारे गण तुम्हारे भी हैं, लेकिन तुम खुद का भी एक गण उत्पन्न कर लो और अपने द्वार का उसे द्वारपाल बना लो, जिससे वो गण तुम्हारी रक्षा के काम आएगा और अंदर आने जाने वाले लोगों का भी कोई भय नहीं रहेगा। तब गिरिजा ने खुश होकर बोला कि ठीक है, ये तो सही बात है, हमारे द्वार पर भी कोई होना चाहिए। तो एक बार गिरिजा नंदी को द्वार पर रक्षा के लिए बिठाकर स्नान करने के लिए चली गई। उस समय शिवजी उसी समय द्वार पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे तो अंदर जाना है। तब नंदी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, तो शिवजी नंदी को डरा धमका कर अंदर चले गए। गिरिजा शिवजी की ऐसी दशा देखकर अन्य स्त्रियों की तरह बहुत लज्जित हुई तथा लज्जावश अपने शरीर को छिपाती हुई भाग गई। उसी समय उन्हें अपनी उन्हीं सहेलियों की बात याद आई। फिर उन्होंने कई दिनों बाद ऐसी इच्छा की कि ऐसी गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरा अधीन हो और मेरा सारा कहा माने, बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी ज़्यादा तेजस्वी हो। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने शरीर के मैल को निकालकर एक मूर्ति की स्थापना की। पहले क्या होता था कि हल्दी, कुमकुम और मुल्तानी मिट्टी से नहाया जाता था और उन्हीं का ही लेप लगाया जाता था। तो उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बालक की स्थापना की और उसे गणपति नाम देकर जीवन दान दिया। वह बालक बहुत सुंदर था, एकदम रूप के सागर के समान। उस समय गिरिजा बहुत प्रसन्न होते हुए बोली कि तुम हमारे पुत्र और श्रेष्ठ गुण वाले हो। फिर उनके साथ लाड़ प्यार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उसे सुंदर सुंदर वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप मुझे जो भी काम कहेंगी ना, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा आपके पुत्र की भांति। ये सुनकर पार्वती ने कहा, अरे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल बन जाओ, हमारी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। इतना कहकर गिरिजा अंदर चली गई और गणपति वहाँ पर द्वारपाल बन के बैठ गए। गणेश जी गिरिजा के आदेश अनुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठ गए। उसके बाद गिरिजा ने स्नान का विचार कर सेवकों से सामग्री इकट्ठी करके लाने को कहा और स्नान करने चली गई। इतने में शिवजी भी वहाँ पर पहुँच गए। अब शिवजी अपने गणों को बाहर छोड़कर दोबारा से अंदर जाने की इच्छा करने लगे, तो गणपति ने उन्हें रोक दिया और कहा, मेरी माता स्नान कर रही है, आप कौन हो, अभी आप अंदर नहीं आ सकते हो, और अपने डंडे को आगे कर दिया। शिवजी को आगे बढ़ने से उन्होंने रोक लिया। अब शिवजी को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, मुझे नहीं पहचानते हो, मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हो। तुम्हें पता है मैं शिव हूँ, इस मंदिर का स्वामी हूँ, गिरिजा का पति हूँ, तुम किसके पुत्र हो? ऐसा कहकर शिवजी अंदर जाने लगे, लेकिन फिर से गणपति ने उन्हें रोक लिया और इस बार तो गणपति ने अपना डंडा शिवजी के ऊपर दे मारा। अब वो कहने लगी कि तुम कौन शिव हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मेरी माता ने अंदर आने के लिए सबको मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। और वहाँ पर एकदम खड़े हो गए। इसके पश्चात गणपति जी ने पहले तो शिवजी के गणों के साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया, फिर देवताओं के साथ युद्ध किया, उन्हें भी हरा दिया, फिर स्वयं शिवजी से युद्ध किया। और आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे अगली कथा में। तो यहाँ हमारी कथा 35 समाप्त होती है और अब हम शुरू करते हैं कथा 36। इस शिव महापुराण की कथा में हम देखेंगे कि कैसे गणपति जी ने शिव जी के गणों को और देवताओं को युद्ध करके पराजित किया। ये सब तो हमने पिछली कथाओं में देख ही लिया था। अब हम देखेंगे कि जब माँ पार्वती गणेश जी को द्वार पे खड़ा करके अंदर स्नान करने गई थी, उसके बाद क्या हुआ। वहाँ शिव जी आ गए, अंदर जाने लगे तो गणेश जी उन्हें डंडा मार मार कर रोकने लगे। तब शिव जी ने गुस्से में होकर गणों को आदेश दिया कि वो गणेश जी को वहाँ से हटाएं। तब गणपति ने शिव के गणों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कोई भी अंदर नहीं जा सकते हो, मैं तैयार हो चुका हूँ तुमसे हर प्रकार का युद्ध करने के लिए, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। शिव जी के गण गणपति के ऐसे वचन सुनकर बहुत दुखी हो गए तथा शिव जी के पास जाकर उन्होंने सारा वृतांत कह दिया। तब शिव जी ने कहा कि वो तो अकेला बालक है और तुम इतने सारे हो, तुमसे एक बालक से युद्ध नहीं हुआ, तुम एक साथ इकट्ठे होकर उससे युद्ध क्यों नहीं करते हो। शिव जी इतना कहकर चुप हो गए।
शिव जी की लीला तो इतनी अद्भुत है कि शिव जी जो केवल एक बाण के द्वारा ही सारी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, वो अपने पुत्र के साथ लीलाएं रचते रहे और युद्ध की इच्छा करने लगे। इसलिए शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गण शस्त्र लेकर गणपति के पास पहुंचे और बोले, हे बालक, तू क्या चाहता है? तू जलकर भस्म होना चाहता है क्या? हम सब तेरी टटाई को सहन नहीं करेंगे। इतनी देर हो गई है, तुझे प्यार से समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? ये सुनकर गणपति ने उत्तर दिया, तुम ऐसी बढ़ चढ़कर बातें क्यों करते हो? बड़े वीर मालूम होते हो। मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। अभी तक तुमने युद्ध करने के लिए तो मेरी आंखों में देखा नहीं है, बार बार डर के भाग रहे हो। अगर आज मैं तुमसे युद्ध में हार गया ना, तो आगे तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार शिव जी तो पार्वती के पुत्र के इस बल को और धीरता को देखकर धन्य धन्य हो गए। लेकिन शिव के गणों ने यह सुनकर गणपति के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। तब शिव जी के गणों ने शूल, बाण आदि सब शस्त्र गणपति के ऊपर चलाए, लेकिन गणपति उन्हें अपने सिंपल से डंडे से ही काट देते और सबको युद्ध भूमि से भगा देते। शिव जी के गणों ने कहा, न जाने कहाँ से इस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ गई है। इसके पश्चात उन सब ने गणपति को पुकार कर कहा कि अब तक तो हमने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर उन्होंने गणपति पर अनेक शस्त्रों द्वारा आक्रमण किया। गणपति ने भी उनके आक्रमणों का मस्त उत्तर दिया और सबको हराते जा रहे थे। दोनों तरफ से बढ़िया लड़ाई चल रही थी। उसी समय सब पराजित होकर वहाँ से भाग गए और गणपति जीतकर उसी द्वार पर खड़े रहे। अब ऐसी विचित्र लीला करके शिव जी ने अपने गणों का वो जो घमंड था कि वो शिव जी के गण तो सबसे ताकतवर है, वो चूर चूर कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद जब नारद ने ये हाल विष्णु जी के लोक में जाकर विष्णु जी से कहा, तो विष्णु जी भी आश्चर्य करने लगे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, देवता सभी लोग शिव जी के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और विनय के साथ बोलने लगे, हे सदाशिव, इस समय आपने कौन सी लीला रचाई हुई है? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हमारे द्वार पर एक अलग टाइप का बालक आकर खड़ा हो गया है, वो तो प्रलय कर देगा, इसलिए तुम सब जाकर किसी प्रकार उसे खुश करो और वहाँ से हटा दो। ये सुनकर सबने कहा कि अरे शिव जी, ये तो आपकी ही लीला है प्रभु। इस बालक ने इस प्रकार युद्ध किया है, ये सब तो आप जानते ही हो। ये बोलते हुए भी सब लोग गणपति के पास जाकर उन्हें समझाने लगे। गणपति ने सबको आता हुआ देखकर अपना एक बाल उखाड़ लिया और उससे उन्हें मारने की इच्छा प्रकट की। ये देखकर उन लोगों ने उसके पास जाकर ये कहा कि आप हमें क्षमा कर दो, हम में से कोई भी आपसे युद्ध नहीं करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने तो बस गणेश जी से इतनी बात कही थी कि गणपति ने दोबारा से अपने डंडे को उठा लिया। उस समय सब देवता वहाँ से लौटकर दोबारा शिव जी के पास आ गए। ये तो बिना युद्ध करे ही यहाँ से लौट गए थे। तो शिव जी को आ गया क्रोध। उन्होंने गुस्सा होकर इंद्रादि देवताओं से कहा कि तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। इतना से बच्चा तुमसे नहीं संभल रहा है। शिव जी की बात सुनकर सारे देवता युद्ध के लिए चले गए। गणपति के ऊपर बाण और दूसरे शस्त्रों से बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे, लेकिन गणपति सारे शस्त्रों को तोड़कर वापस भेज देते। उस समय शिव जी और पार्वती जी दोनों ने शक्तियाँ उत्पन्न की थी, जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर से शस्त्र खोलकर अपना मुंह खोलकर निकल जाती थी। यानी कि शिव जी अपने गणों को भेज रहे थे, वो उनकी शक्ति है, और पार्वती के पुत्र गणपति उनकी शक्ति है। दोनों तरफ से वो युद्ध स्थल में पहुंचकर एक दूसरे की शक्तियों को निगलते जा रहे थे। जिस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच में स्थिर रहता है, उसी प्रकार गणपति ने भी पूरी सेना को दुखी कर दिया और वहाँ से भगा दिया। जब सारे देवता निशस्त्र हो गए तो और खाली हाथ हो गए, तो कहने लगे, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं बचा, अब हम क्या करें। अब तो केवल वीरभद्र ऐसा है जो हम सबको बचा सकता है और शिव जी का कार्य पूरा कर सकता है। और कहने लगे, हे प्रभु, ऐसा लग रहा है कि ये सारी लीला तो आपकी है। यदि आप इसी समय कुछ नहीं करोगे तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगी। तब शिव जी के आज्ञा अनुसार इंद्र या वरुण यमराज आदि ने वहाँ पहुंचकर गणपति के ऊपर शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु सब व्यर्थ हो गया। तब सभी देवताओं ने वहाँ से भागकर शिव जी से कहा, हे शिव शंकर, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हो। यदि गिरिजा का ये गण गणपति जीवित रहा तो प्रलय हो जाएगी, सबको मार देगा। आप ऐसा करो, त्रिशूल से इसका सर उड़ा दो, त्रिशूल से इसका सर काट दो। इतना कहकर वो चुप हो गए। अब शिव जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद ही विष्णु जी और महादेव दोनों जाकर गणेश जी का अंत करने के लिए निकल पड़े।
और अगली कथा में हम देखेंगे कि ये क्या हुआ था। तो अब हम कथा शुरू कर रहे हैं 37। वैसे तो हम शिव पुराण को पूरा सुन रहे हैं, लेकिन शिव पुराण में भी अलग अलग बातों को अलग अलग कथाओं में बताया गया है, जिसे हम यहाँ पर भी आपके सामने अलग अलग कथाओं में ही रख रहे हैं, ताकि अगर आप अगली बार किसी को भी इस शिव पुराण के बारे में बताते हैं या फिर किसी भी पॉइंट या टॉपिक के बारे में बताते हैं तो आपको पता रहे कि कौन सी कथा में कौन से टॉपिक के बारे में बात की गई है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कथा 37। इस महाशिव पुराण की कथा में हम जानेंगे कि कैसे विष्णु जी ने गणपति जी का सर धड़ से अलग कर दिया। और हमने पिछली कथा में देखा था कि गणेश जी ने माँ पार्वती की आज्ञा का पालन कर शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया था और देवता और सभी शिवगणों ने युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया था। तब नारद ने शिव जी से आकर कहा कि प्रभु, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो, वरना ये बालक तो सब कुछ नष्ट कर देगा। इससे क्रोधित होकर सब गणों के साथ शिव जी और विष्णु जी वहाँ आए हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत देर तक तो विष्णु जी और गणेश जी का युद्ध चलता रहा, एक दूसरी तरफ से बाण पे बाण आते रहे। उसके बाद विष्णु जी ने बहुत देर युद्ध करने के बाद शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब तो मैं इस गण का वध नहीं कर पा रहा हूँ। तो शिव जी बोल रहे हैं, करना तो आपको पड़ेगा, ये तो आपका कार्य है। तब वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं इस गण का वध कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आखिरी बार आपकी तरफ से परमिशन चाहिए। तब शिव जी बोले, बहुत अच्छा, अब तुम गणपति को अभी अपनी वीरता दिखाओ। इतनी देर से ये अकेला अपनी वीरता दिखा रहा है और सबको यहाँ से भगा रहा है। ये सब देखकर विष्णु जी ने अपने मुँह से गणेश की प्रशंसा करते हुए कहा आगे कि तुम्हें अनेक बार धन्यवाद है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी वीरता से हमारे साथ लड़ा है। पहले व्यक्ति तुम ही हो जो इतनी वीरता के साथ हमारे सामने खड़े हो, क्योंकि आज तक तो सब हमसे ऐसे ही डर के भाग जाते हैं। विष्णु ये सब कह ही रहे थे कि गणपति ने दोबारा से अपना डंडा उठा लिया और उठाकर उन्हें मारा। तो विष्णु जी ने अपने परिघ से उसे काट डाला। फिर गणपति ने एक और शस्त्र विष्णु जी के वक्ष में मारा, तो विष्णु जी इसे सहन ना कर पाए और अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। उसी समय चारों ओर से हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद विष्णु जी शिव जी की कृपा से दोबारा उठ खड़े हुए। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों युद्ध करते रहे। बहुत देर तक युद्ध होता रहा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं हरा पाया। उसके बाद विष्णु जी ने गणपति के साथ असंख्य बाणों की वर्षा की और अपनी विजय के विचार से एक शंख बजाया। शंख की ध्वनि को सुनकर सारे के सारे देवता दोबारा आ गए और युद्ध करने लगे। फिर एक साथ देवताओं ने गणपति पर आक्रमण किया, लेकिन गणपति ने गिरिजा का स्मरण करके अपनी मुष्टि का द्वारा यानी कि अपनी मुट्ठी के द्वारा सभी देवताओं के शस्त्रों को ख़त्म कर दिया और इतनी वेग से इतनी स्पीड से शस्त्र चलाए जो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उस समय सारे देवता आश्चर्यचकित हुए। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नष्ट हो ही जाएगा। विष्णु जी सबका दुख देखकर, प्रलय के चिन्ह को देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े और वेग से दौड़कर गणपति का जो सर था उसे चक्र से काट दिया। ये देखकर ब्रह्मा और सभी देवता निर्भय होकर, खुश होकर प्रसन्न होने लगे और शिव 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 कहने लगे। तब नारद ने गिरिजा यानी कि पार्वती के पास आकर युद्ध का विस्तार बता दिया और इस प्रकार उनसे कहा कि हे माता, देवता कितने दुष्ट है, इन्होंने आपके पुत्र का वध कर दिया है। इन्होंने आपका प्रताप और तेज का भी कोई विचार नहीं किया। इसलिए अब तो यही उचित है कि अब आप अपनी शक्ति इन देवताओं को दिखा दो, जिससे वो अपने कर्मों का फल पाएं, जिससे आपकी भी कीर्ति बनी रहेगी माता। अब गिरिजा गणपति की ये दुर्दशा सुनकर रोने लगी, शोकाकुल हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। फिर उन्होंने अपने शरीर से बहुत सी शक्तियाँ उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा देवताओं की समस्त सेना को नष्ट कर दें। और इसके बाद गिरिजा ने क्या किया, आगे क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे अगली कथा में। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में हमने एक बहुत ही विशेष और अलग बात जानी है कि असल में जो गणेश जी थे उनका सर विष्णु जी ने काटा था, शिव जी ने नहीं काटा था। तो इसके आगे की क्या कहानी है वो हम जानेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। इसके साथ ही आपका इस कथा के बारे में क्या विचार है ये भी हमें बता दो। और हाँ, इसी प्रकार की कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन जाए आपके पास और सबसे पहले वीडियो देखें आप। तो आपको इसी तरह की नई वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव।